फ़कीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम जन्म 15 अक्टूबर 1931 रामेश्वरम तमिलनाडु पेशा वैज्ञानिक लेखक प्रोफेसर एपी जे अब्दुल कलाम का जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक मध्यम वर्गीय मुस्लिम परिवार में हुआ। उनके पिता जैनुलाब्दीन नाविक थे और माता आशियम्मा एक गृहिणी थीं। आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद कलाम ने अपनी पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। उन्होंने प्राथमिक शिक्षा रामेश्वरम में प्राप्त की और बाद में सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचिरापल्ली से भौतिकी में स्नातक। प्रसिद्ध मिसाइल वैज्ञानिक बनने से पहले कलाम को एरोस्पेस इंजीनियरिंग में गहरी रुचि थी। उन्होंने इस जुनून को पूरा करने के लिए मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एमआईटी में पढ़ाई की, जहां उन्होंने विमान डिजाइन में विशेषज्ञता हासिल की। उनके शुरुआती कार्यों में एक छोटे उपग्रह प्रक्षेपण यान और हल्के लड़ाकू विमान के विकास का प्रयास शामिल था, जिसने मिसाइल प्रौद्योगिकी में उनके बाद के योगदान की नींव रखी। कलाम के कम झात योगदानों में से एक भारत के सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एसएलवी के विकास में उनकी भूमिका थी। 1980 में एसएलवी-3 ने सफलतापूर्वक रोहिणी उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया, जिससे भारत इस उपलब्धि को हासिल करने वाला छठा देश बन गया। एसएलवी पर कलाम का कार्य भारत की अंतरिक्ष क्षमताओं को स्थापित करने और वैश्विक एरोस्पेस क्षेत्र में देश की स्थिति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण था। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद कलाम ने भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ और फिर इसरो आईएसआरओ में काम किया। उन्होंने भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान एसएलवी-3 का नेतृत्व किया, जिससे रोहिणी उपग्रह अंतरिक्ष में प्रक्षेपित हुआ। उन्होंने भारत के मिसाइल विकास कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश और नाग जैसी मिसाइलों के विकास में योगदान दिया। इसी कारण उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। साल 2002 में अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। उन्हें जनता का राष्ट्रपति कहा जाता था, क्योंकि वे युवाओं और आम जनता से बहुत जुड़े हुए थे। उन्होंने भारत को 2020 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना देखा और इसके लिए युवाओं को प्रेरित किया। राष्ट्रपति कार्यकाल समाप्त होने के बाद उन्होंने शिक्षा और युवाओं को प्रेरित करने का कार्य किया। उनकी प्रसिद्ध किताबें हैं विंग्स ऑफ फायर, आत्मकथा, इग्नाइटेड माइंड्स, इंडिया 2020, 2020। निधन 27 जुलाई 2015 को शिलांग में एक व्याख्यान के दौरान उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उनका निधन हो गया। डॉ कलाम का जीवन सादगी, कड़ी मेहनत और उच्च आदर्शों का प्रतीक है। वे आज भी करोड़ों भारतीयों के लिए प्रेरणा स्रोत है। उनका योगदान विज्ञान, शिक्षा और